देखो, पर्वतों की पूजा पूरे भारत में होती है, पर तलहटी की पूजा हमारे ब्रज में होती है। तलहटी मतलब पर्वत के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको तलहटी कहते हैं। दुनिया के तो पर्वत पवित्र हैं, पर हमारे ब्रज में तो तलहटी पवित्र है, गिरिराज जी की तलहटी। ठाकुर जी सब ब्रजवासी को लेकर के महाराज गोवर्धन पहुंचे। अभी बीच में एक पद में एक भाव आया था, शीत प्रसाद करूं सिद्ध जनन की मैं। जो भजनानंदी महापुरुष हैं, जो ब्रज के परम उपासक हैं, ऐसे महत पुरुषों की शीत प्रसादी हम पावें। एक वृंदावन के एक रसिक थे। एक बार वो भंडारे में कहीं गए तो वहां देखा खूब सारे भजनानंदी महात्मा सब भंडारे में बैठे थे। उनसे भी लोगों ने निवेदन किया आप भी बैठ जाओ, तो वो नहीं बैठे। उत्सुक तो बहुत थे लेकिन बैठे नहीं भंडारे में। जब सबकी पंगत हो गई, सबकी पत्तलें एक जगह डाल दी गई कूड़ेदान में, सबके जाने के बाद तब वहां से एक एक पत्तल निकाल करके एक एक संत की शीत प्रसादी इकट्ठी करने लगे। अब देखो, बाहर के परिप्रेक्ष्य में पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सब पागलपना है, पर हमारे वृंदावन में यही भक्ति का सिद्धांत है। सबकी शीत प्रसादी इकट्ठी करी पत्तल से, और सबकी शीत प्रसादी अपनी पत्तल में लेकर के तुरंत उन्होंने पाया। जैसे ही मुख में सबकी शीत प्रसादी को रखा, तभी उनको याद आया कि उनका आज तक का नियम था, वो बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ भी नहीं पाते थे। जो भी पाया, भले ही ठाकुर जी को भोग लगा है, लेकिन भोग लगी हुई वस्तु को वे पहले ठाकुर जी के उनके सामने कोई कुछ भी धर जाए, वो मन से एक बार सोचते जरूर थे कि श्री ठाकुर जी पालें, उसके बाद पाऊंगा। लेकिन आज संत महात्माओं की शीत प्रसादी को मुख में धारण करने, जीभ पे रखते ही उनको याद आया मैंने ठाकुर जी को तो निवेदित ही नहीं किया। अब जीभ पे ही प्रसादी रखी है, अब सोच रहे हैं कि बिना प्रसादी किए अंदर कैसे लूं और बाहर कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि संतों की प्रसादी जीभ पर चली गई, अब वो उसका अनादर हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा यदि बाहर निकालूंगा तो। क्या करूं, बड़ी असमंजस में पड़ गए। 2 दिन तक जीभ पे ही प्रसादी रख करके बैठे रहे, रुदन करते रहे कि ठाकुर जी अब बताओ मैं क्या करूं, भोग लगाया नहीं है, आपको बिना भोग लगाए कुछ पाता नहीं हूं, और यदि वापस निकालूं बाहर तो ये अब उच्छिष्ट हो गया, आपको भोग कैसे लगाऊं। अब तो मन बना लिया कि प्राण त्याग दूंगा, लेकिन ये अपराध नहीं करूंगा, बिना ठाकुर जी को पवाए कैसे पाऊं। 2 दिन बीत गए, बीते बीते रोते रोते व्याकुल हो गए, जीभ पे ही रखी है प्रसादी। प्रिया प्रियतम इतने प्रसन्न हो गए, और श्री वृंदावन के उस कुंज भवन में साक्षात प्रिया प्रियतम राधा माधव लाल प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के उनको अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके बोले अब आप उसको पा लीजिए, हमने प्रसादी कर दी है। बोले आपने कैसे प्रसादी करी। बोले देखो, इतने महापुरुष यहां प्रसादी पाने के लिए आए थे, वो सब प्रसादी पा रहे थे, बीच बीच में जैसे ही प्रसादी पाते थे बीच बीच में हमारा नाम उच्चारण कर रहे थे, तो हमारे नाम का भोग लग गया है, नाम का वो प्रसाद बन गया है, अब आप पा लीजिए। तब उन्होंने पाया। लेकिन उनके इस नियम से उनको साक्षात प्रियालाल जी के दर्शन हो गए। कैसे कैसे रसिक हमारे वृंदावन में है। हम लोगों के मन में हीन भावना आ जाएगी एक बार भी अगर किसी की प्रसादी की पत्तल हमने झूठी देख ली तो, लेकिन वृंदावन में वही भक्ति का सिद्धांत है कि आप शीत प्रसादी पाओ संत। इसलिए कई महात्मा तो ऐसे हैं, वो महाराज पत्तल पूरी ऐसी साफ करते हैं कि उसमें एक दाना भी नहीं बचे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा अप्रिय लगता है कि हमारा उच्छिष्ट कोई और पावे। लेकिन एक तिनका भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। सब ब्रजवासी ने कही लाला हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इंद्र नाराज तो ना हो जाएगा। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर पूरा विश्वास करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे।
हम घबराने वाली क्या बात है। सब गए, सब ने जाके 56 भोग पधरा दिए, परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, मानसी गंगा प्रकट करके गिरिराज जी को अभिषेक कियो। और अभिषेक करने के बाद जैसे ही 56 भोग पधराए, 56 भोग पधराते ही हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसा वर्णन आता है कि जितने बड़े गिरिराज जी हैं उतने ही बड़े 56 भोगन के डलिया रखे हैं सामने। इतनो 56 भोग रखो गयो कि महाराज गिरिराज जी ढक गए वहां में। ऐसी कहीं कहीं पदों में ऐसा वर्णन आता है। चावल के बड़े बड़े महाराज भंडार लगाए गए सामने, 56 भोग ऐसो धरो, अन्नकूट कियो गिरिराज जी को। अच्छा, दो बात, 56 भोग और अन्नकूट इनमें अंतर है। 56 भोग गिरिराज उत्सव के बाद प्यारे श्री कृष्ण ठाकुर जी का, श्री गोविंद का लगाया गया, और गिरिराज जी का तो अन्नकूट किया गया था। अन्नकूट में सारे अन्न के सुंदर सुंदर सामग्रियां ब्रजवासी घर से बना के लाए, दाल बना के लाए, कढ़ी बना के लाए, चावल बना के लाए, सुंदर सुंदर पकौड़ी बना के लाए, मंगोड़ी बना के लाए, बहुत सुंदर सुंदर सामग्री अन्न की बना के लाए हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे, तो 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने व्रत किया। ठाकुर जी की अष्टयाम भोग, 8 बार प्रतिदिन को भोग वो रह गए। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिए, तब 7 दिन बाद ठाकुर जी के नित्य की 8-8 सामग्री के हिसाब से 56 भोग ठाकुर जी के लगाए गए। गिरिराज बाबा को तो अन्नकूट कियो ब्रजवासी ने। जैसे अन्नकूट पधरायो, 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी ते मांगन लगे, लेके आओ। जैसे ही देखे गिरिराज बाबा, सब ब्रजवासी आनंदित है गए। अरे लाला देखियो, तेरो गिरिराज बाबा प्रकट है गो, 4 भुजा वारो। अरे लाला, हमें बरसन बीत गए, जीवन निकर गो पूरो, लेकिन कभी देवता के दर्शन ना भय, आज पहली बार देवता के दर्शन भय। सब लोग प्रणाम करने लगे, सब लोग दंडवत करने लगे। कितने सुंदर भाव हैं। इस भाव का दर्शन कीजिएगा। 4 भुजा वाले ठाकुर जी जो गिरिराज जी पे प्रकट हुए, वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण के ही रूप प्रकट हुआ। बस 4 भुजा हैं, थोड़ा विशेष श्रृंगार है, ज्यादा आभूषण हैं, चटकदार कपड़े पहन रखे हैं, बाकी रूप, नेत्र, नासिका, ओष्ठ, कान, हाथ, पैर सब एक जैसे हैं दोनों के। मधुमंगल बोलो, लाला देखियो। ठाकुर जी बोले, कहा ये गिरिराज बाबा तेरे जैसो लग रहा हो बिल्कुल। लाला, तेरो यदि विशेष श्रृंगार कर दियो जाए और नकरी 2 हाथ और लगा दिए जाएं, तो ऐसा लगेगा तू ही गिरिराज बाबा है का। लाला तेरे जैसो मोह है आपको बिल्कुल। ठाकुर जी बोले, ना ना मेरो जैसो ना है, वो तो जय जय है, मैं तो तुम्हारो ग्वाला हूं सबन को। ना वो बात तो ठीक है लाला, वो ही जय जय है, पर मैं एक बात सोच रहा हूं कि देखियो, अरे श्रीदामा तू देख, देखियो एक जैसे नेत्र, एक जैसी नाक, एक जैसी हंसी, देखियो लाला तू हंस के दिखाइयो। ठाकुर जी ऐसा लग, देख ऐसे ही लग रहा हो बिल्कुल गिरिराज बाबा सो। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले अपनी गैया चरावे में यहीं आऊं ना गिरिराज जी पे, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध गिरिराज बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों उनको मोह एक जैसो है गो है। श्रीदामा बोलो, लाला गैया को दूध पीवे तो मोह कैसे मिल सके? एक ही गैया को दूध पीवे तो मोह कैसे मिल गो? ठाकुर जी बोले, एक ही घर के 2 भैया एक ही मैया को दूध पी में शकल मिले कि ना मिले उनकी? सहोदर भ्राता, जिनको अंग्रेजी में सिबलिंग्स बोलते हैं, वो एक ही मैया को दूध पी में शकल मिले कि ना मिले? नेक नेक तो मिले ना, बहन भैया के भी आपस में चेहरा मिले, एक ही मैया को दूध पी में। या हमारे श्रीदाम बोलो, अच्छा लाला या हमारे तेरो चेहरा मिल लो जय जयते? बोले हम बे यही हमारे मिल लो है।
थोड़ी देर सोच विचार करके मधुमंगल बोलो, अरे लाला एक बात बता। बोला हाँ, गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, वाते हमारो चेहरा काई को ना मिले। ये बछड़ा तो अपने जैसो ही रेवे, ये हमारे जैसो काई को ना है। ठाकुर जी बोले, कौन ने कही? ए मधुमंगल, तेरो चेहरा सबरे बछड़ान ही तो मिले, तू बछड़ान जैसो ही लगे। ठाकुर जी मनोविनोद कर रहे हैं सब सखाओं के साथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब इतनी देर से सब ब्रजवासी केवल निहार ही रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं श्री गिरिराज जी कि सब भूल गए हमें कहा करना, सब उनके मुखमंडल को देख रहे हैं। तब सबने कही, नंद बाबा, गिरिराज बाबा प्रकट है गए, कहीं भाज ना जाए, जय जय भगवान है भैया, अब जल्दी से इनकी पूजा करो। मन में विचार भयो, कौन पहली पूजा करेगो, कौन प्रथम पूजा करेगो। तब सब ब्रजवासी ने एक स्वर में कही, बोले जाने देवता को पतो बताओ, वही तो पहली पूजा करवाओ। बोले कौन? बोले नंद जी को लाला कन्हैया जी ही पहली पूजा करेगो। आहा, ये छवि कितनी सुंदर है कि एक रूप में ठाकुर जी गिरिराज जी बन के बैठे हैं और एक रूप में हाथ में पूजा को थाल लेकर के अपनी स्वरूप की पूजा करवे जा रहे हैं। नंद बाबा की उंगली पकड़ करके, यशोदा मैया को हाथ पकड़ करके, पूजा सामग्री 56 भोग सामग्री लेकर के ठाकुर जी ऊपर गिरिराज जी पे जा रहे हैं और सब ब्रजवासी नीचे से देख करके आनंदित हो रहे हैं। दूर सखीन के साथ किशोरी जी खड़ी हैं और वहां खड़ी खड़ी किशोरी जी कह रही हैं, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। देखो, यह लीला केवल ब्रज में हुई है कि ठाकुर जी अपने ही स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी गए गिरिराज बाबा के पास, तो गिरिराज बाबा ठाकुर जी को देख के, ठाकुर जी गिरिराज जी को देख के हंस रहे हैं दोनों, और एक दूसरे को हंस रहे हैं। ठाकुर जी ने तिलक लियो, तिलक लेकर के गिरिराज बाबा के माथे पे लगायो, अक्षत लगायो, सुंदर सुंदर सामग्री यशोदा मैया ने जो बनाई अपने हाथन से ठाकुर जी गिरिराज बाबा को पवा रहे हैं। और सब पवावे के बाद फिर ठाकुर जी गिरिराज जी की आरती कर रहे हैं और आरती करवे के बाद अपने स्वरूप की बलई ले रहे हैं, अपने स्वरूप की नजर उतार रहे हैं ठाकुर जी। दूर खड़ी किशोरी जी के नेत्र प्रेमाश्रुओं से छलक पड़े इस भाव को देख करके। और फिर अपनों ही उच्छिष्ट से गिरिराज बाबा अपने मुख में जितनो नेक लड्डू खामे, नेक से बच गो, तो गिरिराज बाबा लेकर के वो ठाकुर जी को पवा रहे हैं। यहां ठाकुर जी गिरिराज जी की बलैया ले रही हैं और इन दोनों रूपन की बलैया किशोरी जी ले रही हैं, दूर खड़ी खड़ी। कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसी लीला है रही है। नीचे उतर के ठाकुर जी आए, सब गोपीन ने एक एक करके लाइन, जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति जिसको जिस स्थान की ज्यादा नॉलेज होती है वो सब लोगों को फिर कुछ समझता थोड़े ही। ऐसे ही ठाकुर जी सब गोपिन कह रहे हैं, हाँ री तू कहा लेके आई है? बोले मैं तो मोहनथाल लेके आई हूं। कैसो दिखाइयो? जामे ते घी की सुगंधी तो आना रही, गिरिराज बाबा ना पाएंगे, ले जाए यहाँ ते। ए लाला ऐसा मत करे, हम बना के लाए ना, बाद है। एक बात बता, फिर बोलो कहा ये गिरिराज पूजा के बाद मेरे घर कितनों मक्खन भिजवावेगी? बोलो 4-5 मट को भिजवा दूंगे। बोला हाँ अब चली जा ऊपर जा। किशोरी जी कह रही हैं, एक रूप से तो ऊपर पुजवा रहे और नीचे दूसरे रूप से सबको बता रहे पूजा करनी कैसे है। एक गोपी बड़ी बूढ़ी, ज्यादा चलो फिरो नहीं जावे, सो ठाकुर जी मधुमंगल सीधा मत करे, यहाँ को हाथ पकड़ के ले जाओ। और
बातें कह रहे हैं तू ज्यादा ऊपर मत जाइयो, ठाकुर जी को अपने हाथन ते जाके चंदन रोरी मत लगाने लगी हो। बोले क्यों? वो तेरे पाम फाम चले तो है ना, कहीं गिरिराज जी पे गिर गई तो, कहीं तेने जय जय भगा दिए तो दूर ते कर लियो प्रणाम। सब ब्रजवासी इनको कह रहे हैं, सब भाव कर रहे हैं। अच्छा, मधुमंगल श्रीदामा क्या करते हैं पता है? ऊपर जामे और गिरिराज बाबा की जो 4 भुजाएं ना, उनको पकड़ पकड़ के देख रहे हैं ये असली हैं कि नकली हैं। ठाकुर जी को पता चल गई, ठाकुर जी दौड़ के गए, हे मधुमंगल क्या कर रहा है? लाला मैं यूं देख रहा हूं कि कहीं गोंद की बना तो ना लायो 2-4 नकरी नकरी सी ना है। लाला ये तो असली हैं। बोले यार गिरिराज बाबा तो एक बात कह दे। बोले कहा, हमें वरदान में 2-2 भुजा और दे दे। क्यों? बोले लाला 2 भुजानते काम ना है, चले 4 भुजा आ जाएंगी तो बढ़िया रहेगो, आनंद आवेगो। एक भुजाते रोटी खामेंगे, दूसरी भुजाते मक्खन खामेंगे, तीसरी भुजाते बढ़िया जलपान करेंगे, चौथी भुजाते भिन्न भिन्न साधन, 4-4 भुजा आ जाएंगी, हम आनंद होएगो। ऐसे सब आनंद कर रहे हैं, खूब विस्तार से गोवर्धन लीला। इतना सुख है ब्रजमंडल में इस समय, सब बड़े आनंद में। कहीं झुंड के झुंड बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, कहीं सब लोग बैठ करके हंसी कर रहे हैं, कहीं सब बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं, कहीं सब बैठ करके नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ गिरिराज जी के सब ब्रजवासी बैठे हैं और सब ब्रजवासियों को अपने इतने समीप आकर के देख ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी को बहुत सुख मिल रहा है। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? जिस कारण से आप उनके समीप चले जाओ, वो कारण बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि दुख जीवन में आवे और आप कहीं ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी यूं ही देखेंगे, काय को आयो? बोले दुख जीवन में आयो या मारे आयो? ठाकुर जी बोले अच्छा, तो या के जीवन में दुख आवे ये तभी आवे, इतने दुख दे दो कि आ तो ही रहेगो यहीं पे। या हमारे कारण विशेष ठाकुर जी के सामने आप अकारण जाओ, बिना किसी कारण के। जब आप बिना कारण के जाओगे तो राधारमण जी पूछेंगे, हाँ भाई कैसे आयो? तब संघ के सब सखा बताएंगे कारण नहीं है, ऐसे ही आ गए हो। तब ठाकुर जी कहेंगे ये ऐसे ही आ जाए तो या को जीवन ऐसे ही रखो, सुख में रहे, आनंद में रहे, क्योंकि बिना कारण के ही आ जाए मेरे पास। कारण हमारे सेवा भाव में ऐसा कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी का जब श्रृंगार किया जाता है ना, ठाकुर जी को पाग पहनाते हैं, कानों में कुंडल पहनाते हैं, अलंकार धारण कराते हैं, चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, धोती पहनाते हैं। ठाकुर जी बहुत थक जाते हैं श्रृंगार कराने में, तो कहते हैं ठाकुर जी को श्रम हो जाता है, ठाकुर जी थक जाते हैं। वो ठाकुर जी का श्रम दूर कैसे होता है? बोले जब दर्शनार्थी दूर खड़े होकर के ठाकुर जी के श्रृंगार को देख करके मंद मंद मुस्का जाते हैं ना, उनकी मुस्कान देख के ठाकुर जी का श्रम दूर हो जाता है, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जितनी संख्या में लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी उतने प्रसन्न हो जाते हैं, उतना श्रम दूर हो जाता है ठाकुर जी का। इसलिए भैया ठाकुर जी के समीप जाते रहे करो, क्योंकि वहां जाने से आपको ही नहीं मिल रहा है, ठाकुर जी का श्रम भी दूर होता है, ठाकुर जी को भी प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है। आप लोग तो उठते हो 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, ठाकुर जी बेचारे 4 बजे तो उठ के नहा धो के तैयार है के बैठ जाएं कि कोई आवेगो मेरे दर्शन करेगो, तो खूब संख्या में जाओ। इतने में ही नारद जी महाराज आए और नारद जी ने कुछ 56 भोग की सामग्रियों में से कुछ कुछ सामग्री ले ली और लेकर के गए और इंद्र को जाकर के खिला दी। इंद्र बोलो नारद जी कहां से लेके आए हो, बड़ो स्वादिष्ट लग रहा हो सब। नारद जी बोले तुम्हें ना पता? बोले कहा आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ब्रज में, ये ब्रजवासी जो तुम्हारी वर्षों से पूजा करते आए थे, अब तुम्हारी पूजा बंद हो गई है। अब ये सब लोग गिरिराज जी की पूजा करनी इनने प्रारंभ कर दी है। वो छोटो सो कन्हैया 7 बरस को वहां ने एक और रूप धारण कर लिया और वह रूप को धारण करके तुम्हारी पूजा बंद करा दी, अपनी पूजा करा रहा है। इंद्र ने कहा असंभव, पूरे विश्व में एकमात्र ब्रजवासी तो हैं जो मेरी पूजा करते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं? बोले देख लो। इंद्र ने जैसे ब्रज की ओर देखा, इंद्र बोले इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा बंद कर दी। अभी मजा चकाता हूं। सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जो मेघ
प्रलय के समय बरसने चाहिए उन मेघों को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ 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 करके काले काले बादलों ने आना प्रारंभ किया। सांवर्तक मेघ जब गरजते हैं तो उनकी गर्जना इतनी तीव्र होती है कि अगर किसी का हृदय बहुत नाजुक हो तो उसके प्राण ही चले जाएंगे। जैसे ही गरजना प्रारंभ हुई, कड़कने लगे बादल आकाश में, ब्रजवासी सब घबरा गए। ब्रजवासी बोले, लाला हमें लगे इंद्र नाराज है गोए, हम पहले ही मना कर रहे या इंद्र की पूजा बंद मत करावे लाला, वर्षंते हमारी पूजा चली आ रही है, तेने हमारी बात नहीं मानी और ये देख इंद्र नाराज है गयो। ठाकुर जी बोले, देखो जिनकी शरण में आते हो तो शरणागत का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं शरणागत का मतलब क्या होता है कि जिनकी शरण में आए हो, अब जीवन में चाहे जैसी स्थिति आवे उनके प्रति अविश्वास नहीं आना चाहिए चित्त में, इसको शरणागति कहते हैं। एक बार विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद भी अब जीवन में आने वाले चैलेंजेस दोनों को साथ में ही फेस करने हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि चैलेंजेस आए और आपने साथ ही छोड़ दिया। ऐसे ही शरणागति है ठाकुर जी के प्रति। आपने जगन्नाथ जी को अपना इष्ट मान लिया, उनकी शरणागति ले ली, अब उसके बाद में जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति आए आपके चित्त में विश्वास होना चाहिए कि जगन्नाथ जी रक्षा करेंगे, जगन्नाथ जी सब मंगल करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। हम आपको एक बात बोलें, कितनी भी भयावह स्थिति आ जाए, हम अपनी अनुभव की बात कह रहे हैं, कितनी भी भयावह स्थिति आ जाए मन को सदा समझाते रहो सब अच्छा होगा, राधा रमन जी सब मंगल करेंगे, प्यारे गिरधर लाल सब मंगल करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं अब ये थोड़ा सा कष्ट है, अभी निकल जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अपने आप को समझाते रहिए। आप अनुभव कीजिएगा आपकी वह पीड़ा 24 घंटे नहीं निकलेंगे, उससे पहले ठीक हो जाएगी। ठाकुर जी उसको निवृत्त कर देंगे। हम लोगों की पीड़ाएं, हम लोगों के कष्ट, हम लोगों के आर्त वो विराट रूप क्यों धारण कर लेते हैं? हमारा मन 2 मिनट में विचलित हो जाता है। हे राधा रमन जी सब मंगल करो मंगल करो मंगल। 2-2.5 घंटा बाद राधा रमन जी नहीं सुन रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत विष्णु लोक जागर रामदूत बलराम। 2-2.5 घंटा बाद ये भी नहीं सुनो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, आप कर दो, आप ही देख लो, आप ही सुन लो, ये भी नहीं, जय जगदम्बे मैया जय जगदम्बे मैया आप ही सुन लो, अरे ये भी नहीं कर रहे, भैरव बाबा कहाँ चले गए आप ही सुन लो। सब जगह भाग लेते हैं। भाई एक डॉक्टर के पास गए हो, उसकी दवाई को लगने तो दीजिए। आप एक ही दिन में 10 डॉक्टरों की दवाई ले लोगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा आपको। ऐसे ही जीवन में एक बार जिनके आश्रय में चले गए हो, एक बार जिनके शरणागत हो गए हो, फिर उन्हीं की शरण में रहो। अब इस पक्ष में कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग पहले महादेव की बहुत आराधना करते थे, महादेव को बहुत भजते थे, महाराज जी अचानक से अब ठाकुर जी में प्रेम बढ़ने लगा, कहीं ये अपराध तो नहीं? नहीं। आप एक बात हमारी सुनिएगा, किसी भी नदी में नाव उतार लीजिए, नदी में चलते चलते मिलोगे तो सागर में। आप किसी भी देवता को भजिए, अगर आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, चाहे आप महादेव के उपासक हो, चाहे आप देवी के उपासक हो, चाहे आप किसी भी उपासना के हो। कई लोग मेरी इस बात का खंडन कर सकते हैं, पर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, आप किसी के भी उपासक हो, आपकी उपासना जिस दिन आपको प्रतिफल देगी, फल के स्वरूप में प्रिया प्रियतम का प्रेम ही मिलेगा। आप जिसको भी भजिए, आपके भजन में यदि सामर्थ्य होगी, आपने देवी की उपासना यदि बहुत अच्छे से की है तो देवी प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति ही प्रदान करेंगी। आपने महादेव की उपासना की है तो महादेव प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति देंगे। आपने हनुमान जी की उपासना की है तो हनुमान जी प्रसन्न होकर के अपने चरण नहीं, राम जी के चरण में पहुंचाएंगे, ठाकुर जी के चरण में ही पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात समुद्र हैं। ये सभी देवता रूपी नदियां उन्हीं में जाकर के विलीन होती हैं। लेकिन रहो एक के,
चाहे आप किसी भी देव को पूछते, उनके ही रहो जीवन भर, वे कृपा करेंगे तो आपको अपने आप स्वप्न में श्री कृष्ण दिखने लग जाएंगे, जिह्वा से अपने आप श्री राधा प्रकट होने लग जाएगा, मन में अपने आप भजन की स्थिति बनने लग जाएगी। विश्वास, विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। शरणागति। ब्रजवासी सब घबरा गए, बोले कहा करें लाला, अब तो त्राही माम करके दौड़ने लगे। ठाकुर जी बोले भैया, इन ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए अब मुझे कुछ लीला करनी पड़ेगी। सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम गिरिराज जी की शरण में आए हो और सबने आकर के अपना विश्वास तोड़ दिया ठाकुर जी के प्रति। तुम लोग घबरा गए इंद्र की इस वर्षा से। देखो मैं अभी भी गिरिराज जी को अपना आराध्य मानता हूं, इष्ट मानता हूं। अरे लाला तू तो मरेगो हमें और मरवावेगो। अरे भैया जब देखना रहो इंद्र कितनी जोर से वर्षा कर रहा हो, अब तो गिरिराज बाबा को छोड़, अब तो हमारे सर इंद्र को भज ले। ठाकुर जी बोले नहीं भजूंगो, जिनकी शरण में आया हूं, सबन को लेके आया हूं, उन्हीं को भजूंगो और देखियो यही मेरी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले कैसे करेंगे रक्षा, अब तो हम डूबे वारे हैं, इतनी जोर से मूसलाधार बारिश हो रही है। ठाकुर जी बोले देखो विश्वास प्रकट करने के लिए ब्रजवासियों के चित्त में ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करके एक तरफ से जैसे ही दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को अधर किया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी एक तरफ से अधर हो गए, ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए और बिल्कुल मध्य में जाकर के अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की ऐसी रूखी जय। ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण कर लिए, तुम कैसी जय बोल रहे हो? हे जोर से बोलो, बोल गोवर्धन नाथ की। आहा, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिया। अब यह लीला कई पक्षों को पुष्ट करती है। उसमें एक पक्ष यह है, ब्रजवासियों के चित्त में जो अविश्वास बन रहा था कि हमने गिरिराज बाबा की शरण ग्रहण करी, उसके बाद गिरिराज जी रक्षा नहीं। ठाकुर जी बोले देखो मेरा विश्वास प्रगाढ़ है और गिरिराज जी रक्षा करेंगे। गिरिराज जी हल्के है गए, मैंने उठा लिए। ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिए। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे प्रविष्ट हो गए। सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। शेषनाग ने आकर के बाहर से बांध बना लिया। अगस्त मुनि एक तरफ बैठ करके संपूर्ण जल का पान करने लगे। सुदर्शन जी आकाश में द्रुत गति में घूम करके सारे जल को सुखा रहे हैं। ब्रजवासियों को कई बातें तो पता ही नहीं है। पहली बात क्या नहीं पता कि चारों तरफ गिरिराज जी जितनी कोस में हैं उतनी दूरी पर शेषनाग ने आकर के ऐसे अपने आप को बांध लिया है ताकि बाहर वर्षा का जल जो है वो भीतर नहीं आवे। और उसी स्थान पर अगस्त मुनि बैठ गए और बैठ करके जितना जल इंद्र वर्षा रहे हैं उसको पी रहे हैं। अगस्त मुनि की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, शायद सुनी हो आपने, कि एक बार सीता जी ने राम जी से कहा कि मुझे किसी विशिष्ट संत को प्रसाद पवाना है। ऐसे वैसे संत नहीं चाहिए, 10-5 पूड़ी में पेट भर जाता है, कोई ऐसे बुलाओ जिनको रज के मैं पवा सकूं। राम जी ने अगस्त मुनि को आज्ञा की, आओ। अगस्त मुनि पतले दुबले बेचारे, बिल्कुल सीख से महात्मा। सीता जी ने उनका रूप देखा, राम जी से बोली यही मिले थे, हमने कही थी कोई हिष्ट पुष्ट खाने वाले बुलाओ, हम पवाना चाहते हैं एक बार बिल्कुल झिक करके आनंद से। देवी पवाओ तो सही, अगस्त मुनि है इनका नाम, पवाओ। तो सीता जी विनोद में बोली 2 आलू की सब्जी बना लो, थोड़ा सा आटा लगा लो और थोड़ी चटनी बना दो, थोड़ी कढ़ी बना दो, थोड़े से चावल, 1 कटोरी चावल को कि बाबा को नेक्सो तो पेट हो को। बढ़िया सुंदर सामग्री बनी, थाल में सजा करके अगस्त मुनि के सामने रखी। अगस्त मुनि थाली देखने लगे। सीता जी बोली प्रारंभ कीजिए। बिटिया ये सब सामग्री आंख में डालूं, नाक में डालूं, कान में डालूं, कहां डालूं? सीता जी बोली मतलब मुख में पधराइए ना, थी आंख ना। बोली ये तो बहुत कम है बेटा, ये तो मैं इतना तो मैं सूंघ करके पा लेता हूं।
जितनी सामग्री बनी है रसोई में सब लाके धर दो सामने। कढ़ाई में आलू की सब्जी धर दई, कड़ी धर दई, खीर धर दई, बड़ी बड़ी पूड़ी इनके सब धर दिए सामने। सीता जी बड़ी प्रसन्न, राम जी को देखने लगी, आपने बढ़िया, बोले पवाओ पवाओ। महाराज अगस्त मुनि ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके जैसे प्रणाम किया, महाराज आचमन करते ही मुख खोला, एक साथ सारी पूड़ी उड़ेल ली, एक साथ सबरी सब्जी डाल ली, कड़ी डाल ली, एक बार में सब चटाचट है गो। बिटिया और नहीं परोसोगी? नहीं नहीं महाराज जी अभी ला रही हूं। तुरंत दौड़ करके बोले सुनो 50-60 आलूओं की सब्जी बनाओ, बढ़िया बड़ी बड़ी कढ़ाई में खीर बनाओ, कड़ी बनाओ, बढ़िया महात्मा आए हैं, प्रेम से पवाएंगे। महाराज अगस्त मुनि के सामने पधराई जाए, महाराज तो मुंह खोलें, विशाल से एक साथ सब डाल दे मुख में। पाते 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 सुबह से शाम हो गई। सीता जी खड़ी हैं गेट पे, राम जी बढ़िया प्रेम से बैठे हैं। राम जी बोले ठीक है सब? नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, बढ़िया, प्रेम से पानी दीजिए, आप कोई चिंता नहीं, हमें पा रहे हैं तो अच्छा है। रात्रि का समय हो गया। सीता जी गई, जाकर के बोली, अगस्त मुनि पाते ही जा रहे हैं। सीता जी बोली आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। पाते पाते अगस्त मुनि बोले आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। पूज्य पिताजी महाराज बड़े भाव से सुनाते हैं। सीता जी बोली अभी आधा ही नहीं हुआ। राम जी बोले आपको दिक्कत, एकांत में उनके सामने नहीं, राम जी बोले कोई दिक्कत हो तो बता। नहीं आपको तो हम बाद में देखेंगे, रुक जाओ पहले प्रसाद पवा दें। पूरी रात निकल गई महाराज, दिन हो गया सवेरा। पूड़ी निकालने वाली छन्नी को गाल से लगा करके हलवाई जी बैठे हैं। बोले जनपेट है कि कुआं है कि समुद्र है, कहां जा रहा है सब पता ही नहीं चल रहा। ऐसा वर्णन आता है कि कोई हलवाई नहीं था, स्वयं गणेश जी बुलाए गए थे, रिद्धि सिद्धि के सहित बुलाए गए थे प्रसादी बनाने। 3 दिन बीत गए लेकिन अगस्त मुनि का अभी आधा भोजन नहीं हुआ। 3 दिन बाद सीता जी बहुत जब घबरा गई तो राम जी ने अगस्त मुनि को इशारा किया, बोले अब कर दो। अगस्त मुनि ने जोर की तो डकार ली और कहा बिटिया आधा भोजन हो गया, पानी पिवाओ। सीता जी बोली आपको पानी पिवाने के लिए तो सरजू जी का मुख यहीं मोड़ना पड़ेगा, पूरी सरजू गंगा यमुना सब पी जाओगे तब तो जाके आपका। बोले महाराज अब तो आप कृपा करना बाद में। राम जी बोले देखिए अब देखिए प्रसादी तो आपने पाली है, आप तो महापुरुष हैं, आप चाहें तो युगों युगों तक भूखे रह सकते हैं, युगों युगों तक सब क्रिया कर सकते हैं। आप कोई पेट भरने के लिए भोजन थोड़ी करते हैं, आपकी तो सब लीला है। अब यहां आपने प्रसाद पा लिया, अब द्वापर में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तब गिरिराज धारण करेंगे, इंद्र मेघ मालाओं को वर्षाएगा, इतनी वर्षा करेगा, इतनी वर्षा करेगा कि ब्रजमंडल डूब जाएगा। उस वर्षा के जल से ही आप अपनी प्यास बुझा लेना, बैठ करके संपूर्ण जल पीना। और श्री अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। सब ब्रजवासी छड़ी लगा करके खड़े हैं। लाला इतने इतनो बड़ो गिरिराज पर्वत कैसे उठाए लियो? लाला तो मैं इतनी शक्ति कहां से आ गई, इतना बड़ो गिरिराज तेने कैसे उठाए लियो? भैया 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत है, एक काम कर। ठाकुर जी बोले कहा तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है, हमारी छड़ी इन पर टिक जाएंगे ये। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर चौड़े 21 किलोमीटर लंबे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी इन पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले हमारी छड़ी तो फिर भी मोटी है, तेरी उंगली तो नेक्स्ट से यहां पे टिक जाएंगे ये। ठाकुर जी बोले इसी पे ही टिक रहे हैं ये। मधुमंगल श्रीदामा सब सका बोले लाला देख बात मत बनावे, तू चल उंगली नीचे कर ले। हम बे उंगली लगा खड़ो होगो जैसे यही की उंगली पर टिक रहेंगे, नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है, टिक गए गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले वाह भैया जय हो तुम्हारी, तो संभालो गिरिराज जी, हटा रहा हूं मैं उंगली।
जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, चट चट सबकी छड़ियां टूटन लगी, सब ब्रजवासी घबराए, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और गिरिराज जी फिर संभल गए। अब तो दूर दूर तक कोई भी ब्रजवासी की छड़ी नहीं, लाला की गिरिराज जी बिल्कुल उंगली पर टिक रहे हैं, कभी न कितकू हिले न कितकू हिले, ऐसे धीरे धीरे गिरिराज जी हिल रहे हैं और ठाकुर जी बीच में धारण करके खड़े हैं। ब्रजवासी बिना पलक झपकाए टकटकी लगा करके लाला की उंगलियां देख रहे हैं। बोले लाला ये सच में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले हम बे कैसे? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं जी, हमने धारण कर रखो है। बचपन ते कह तो आयो, सबन ते मैंने कही कि मैं जय जय। यशोदा मैया ते कही मैया मैं ही तेरो लाला ही भगवान है परमात्मा। नहीं मानी मैया ने। देव पल्लंग को गोपी डोले का बातें मैंने यूं कही कि सत्यनारायण भगवान की जगह मेरो ही भोग लगा दे। हाथ दिखा रही मोह। ये मधुमंगल श्रीदामा तुम सबरे मेरे संग इतना आनंद करो, आज तक मैंने तुम लोगन को बता तो रहे हो लेकिन माने नहीं। चलो सबरे प्रणाम करो, जय जय हूं मैं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ऐसा तेने कौन सा काम किया लाला जो तू जय जय? हमने कहा ना कियो, कालिया नाग नथ दियो, अघासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना सब मारी हमने। ब्रजवासी बोले बस 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 बस, मारी तेने पूतना। लाला तेने ना मारे तो हमारे ब्रज में आवे के काज बहुत पुण्य चाहिए और इन सबन के पास पुण्य हते नाए। ब्रज में घुस गए और जैसे ही घुसे तो ने का जो पुण्य है का वो इनके छीण है गए और तभी ये मरवे वारे हते तेरे सामने आ गए। मरे मरायन में हाथ तेने धर दिया और यूं कहे कि मैंने मारे, तेने ना मारे जी। ये तो हमारे ब्रज की महिमा है। यही बात गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। गोपियां क्या कहती हैं? ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। ये भैया देखो आज किशोरी जी की कई सारी सखियां घूम रही हैं यहां पे। वाह, ये सब सखियां हैं हमारी श्यामा जी की। एक बार वृंदावन में कोई हलवाई की दुकान पर खूब सारी मक्खी बना रही, तो कोई बाहर विदेशी व्यक्ति, मतलब विदेशी तो नहीं ऐसे ही होगा, रांची को झारखंड को, वो गयो जाके हलवाई तो कहने लगो ए भैया इतनी मक्खी बैठी है तुम्हारी मिठाई पे, उड़ाओ काई कुनाओ। तो ब्रजवासी हलवाई बोलो जे मक्खी ना आए, जे किशोरी जी की सखियां आए, सबरी रूप बदल बदल के भोग लगावे आई हैं। तो आज छठवो दिन है कथा को, सब सखियां आई हैं ऐसी विचरण कर रही हैं। बस इतनी ही रहे, आते ज्यादा बढ़े नहीं बस। कछु माखन को बल बढ़ो, ठाकुर जी बता रहे मैंने गिरिराज जी कैसे उठाए। कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आयो, कछु आप सब गोपन ने मेरी सहायता करी। गोपकुआल बोले लाला हमने क्या सहायता करी? बोले मैंने गिरिराज जी जैसी उठाए, तुम सबरे मेरी उंगली की ओर टकटकी लगा के देख रहे, तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में तुम सबन की शक्ति ही मेरी उंगली में आई है, इतने लाखों ब्रजवासी की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, बोले हम बे तभी तो आजकल कमजोरी सी लग रही है अंदर से, ऐसा लग रहा हो जन कौन हमारी शक्ति न ले गो, चलते चलते नेक में ही सांस फूल जाए हमारी। अप्पा तो चली लाला हमारी शक्ति ले गो है। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अब राधे जू की कृपा से गिरिवर लियो उठाए, इसके पीछे बड़ी कथाएं हमारे ब्रज में। एक कथा क्या है कि गर्गाचार्य जी ने कही कि भैया यशोदा मैया तुम्हारो लाला साक्षात नारायण के समान गुण वालो। इधर देखो सब लोग,
अगर तुम्हारो लाला कोई विशिष्ट लीला करे तो वास्तव में वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी को कहीं ते लाए के या के सामने खड़ो कर दियो, वो या के आसपास भी रहेंगी ना तो तुम्हारे लाला की शक्ति क्षीण नहीं होएगी। बंधुओं, इसीलिए ब्रज में ठाकुर जी को अस्त्र शस्त्र चतुर्भुज की कोई आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन ब्रज से बाहर जाते ही ठाकुर जी ने शंख भी उठाया, चक्र भी उठाया, गदा भी उठाई, चतुर्भुज रूप भी धारण किए। क्यों? क्योंकि ब्रज के बाहर श्री जी नहीं है, इसलिए ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं। पर ब्रज में ठाकुर जी वंशी मधुर बजाते हैं और उसी से इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देते हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी सहित है, श्री जी साथ है। प्रेम जहां प्रगाढ़ रूप से विद्यमान होता है वहां बल की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम से ही सब परास्त हो जाते हैं। जहां प्रेम नहीं होता वहां निज बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, यशोदा मैया ने कही, अरे भैया ये वृषभानु नंदिनी लाली को लेके आओ, कैसे मेरे लाला के पास में बैठाओ, जब तक वो नहीं आवेगी गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं कहीं। 3 दिन तक यशोदा मैया ढूंढती रही, राधा रानी नहीं मिली। तब यशोदा मैया ने वहां शिला को देखो जहां पर ठाकुर जी खड़े, और वहां के पीछे जाकर के जैसे ही देखो तो वहां पर हमारी वृषभानु नंदिनी बरसाने वाली श्री राधिका रानी जी अपलक नेत्रन से ऊपर देख रही हैं, और उनके नेत्रन से दिव्य तेज प्रकट है रहो, वहीं पर श्री गिरिराज जी टिके भय हैं। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। ठाकुर जी ने तो उंगली लगाई है, किशोरी जी के तो नेत्र के देखवे मात्र से ही गिरिराज जी टिक गए आकाश में। हम ऐसी गोवर्धन लीला 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण करके रखो है। 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चली कि मैंने गलत कियो ठाकुर जी के संग, मैंने ठाकुर जी पर संशय कियो, तब इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा करके वर्षा बंद की, और वर्षा बंद हेतु फिर ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः विराजमान कर दिया। बंधुओं, एक बात बताएं, ब्रजवासी 7 दिन 7 रात्रि तक सोए नहीं, ठाकुर जी को देखते रहे, और ठाकुर जी को वही मनोहर स्वरूप सबके चित्त में बस गए हो। ये जो स्वरूप है ना, ये गोपिन के ठाकुर जी हैं, ये किशोरी जी के ठाकुर जी हैं, पर ये जो स्वरूप है ठाकुर जी को, ये सब ब्रजवासी के ठाकुर जी हैं। हर ब्रजवासी ने वास समय में अपने चित्त में यही स्वरूप को विराजमान कर लियो, ये जो स्वरूप है ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी को यही स्वरूप है, ऐसे ही हैं प्यारे गिरधर लाल श्रीनाथ जी के स्वरूप में। इस स्वरूप के अनेक कारण हैं, लेकिन एक बहुत विशेष कारण है, यशोदा जी के हृदय के ठाकुर जी हैं श्रीनाथ जी। एक लीला आती है, एक कथा ऐसी आती है विरह की कि भगवान के ब्रज से द्वारिका गमन के 100 वर्ष बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 100 वर्ष बाद सब ब्रजवासी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिले। ठाकुर जी जब चले गए उसके बाद 100 वर्ष तक ब्रजवासियों ने खूब प्रतीक्षा करी कि ठाकुर जी मिल जाएं, ठाकुर जी दिख जाएं, पर ब्रज छोड़ करके नहीं जा सके। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ब्रजवासियों ने कहीं ना कहीं ठाकुर जी चले गए तो अपने प्राण बचा लिए, लेकिन ब्रज के बिना ब्रजवासी नहीं रह सकते। ब्रजवासी ठाकुर जी से ज्यादा ब्रज से प्रेम करते हैं, वृंदावन से प्रेम करते हैं। प्रेम का एक स्वभाव होता है, प्रेम का एक स्वरूप होता है। हम प्रेमी से कहते हैं तुम भले ही हमसे दूर हो जाओ, पर तुम्हारी एक वस्तु हमारे पास है, वो हमारे पास ही रहने दो, ताकि उसके कारण
तुम सदैव हमारे प्रिय बने रहोगे। कई बार हम कथा करके कहीं से जाते हैं तो कोई लोग जो कथा कराते हैं या जो बहुत मिलते हैं या खूब सेवा में रहते हैं 7 दिन, महाराज जी कुछ दे जाइए, ऐसे मांगते हैं। हम भी जब अपने यहाँ कथा कराते हैं तो 7 दिन तक हम भी यजमान बनते हैं, तो हमारे यहाँ जो महाराज जी आते हैं इतना विरह होने लगता है 7वें दिन अब कैसे रहेंगे कल से, जबकि खुद ही कथा वक्ता है, अगले दिन कहीं और हमको ही जाके कथा करनी है, पर होता है विरह। एक बात कहें, वक्ता बनने में आनंद नहीं है, श्रोता बनने में बहुत सुख है। वक्ता को विरह नहीं हो पाता, श्रोता को विरह होता है। तो हम भी जो भी महापुरुष हमारे यहाँ कथा करने आते हैं, हम उनसे कहते हैं आप अपना कुछ दे दीजिए, और उनकी कोई प्रिय वस्तु ले लेते हैं। कई बार प्रेमी दूर हो जाए चलेगा, लेकिन उसकी एक प्रिय वस्तु हमसे दूर कभी ना हो, वो हम अपने पास रखें। ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को जाने दिया, पर ब्रज से स्वयं दूर नहीं गए। एक कथा आती है कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गई कि ठाकुर जी परमात्मा हैं। हुआ ऐसा कि नंद बाबा अर्धरात्रि में यमुना जी में स्नान कर रहे थे। रात्रि में नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही नदियों में स्नान करने का विधान है। तो रात्रि में स्नान कर रहे थे तो नंद बाबा को यक्ष पकड़ के ले गए। ठाकुर जी को जब ये खबर पता चली, सब लोग व्याकुल हो गए, ढूंढने लगे कहाँ है भैया, कहाँ है नंद बाबा, नहीं मिले। ठाकुर जी को जब पता चली तो ठाकुर जी गए और जाकर के नंद बाबा को मुक्त करके लाए। तो नंद बाबा जैसे ही वापस आए, नंद बाबा ने कही भैया बड़े बड़े देवता पकड़ के ले गए मोए। सब ब्रजवासी घेर के बैठे, बोले अच्छा फिर का लाला आयो वहां पे, और या लाला को देखते ही यमराज, इंद्रराज और जितने भी भैया बड़े बड़े देवता सबरे अपने सिंहासन पे खड़े है गए। बोले अच्छा बाबा, फिर सबरे आके चरणन में प्रणाम करने लगे। मैंने अपनी आंखन ते देखो। दूर बैठे ठाकुर जी, सब ब्रजवासी बोले अरे लाला तू सांची में जय जय। ठाकुर जी बोले हूं तो, पर तुम्हारे काजे ना हूं। सब ब्रजवासी ठाकुर जी तो बोले लाला तू अगर जय जय तो एक काम कर, एक बार हमें वैकुंठ दिखा दे कैसो है, एक बार वैकुंठ दिखा ला। ठाकुर जी बोले वैकुंठ देखोगे? बोले हाँ चलो। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। जैसे ही द्वार में प्रवेश करने, विशाल द्वार, इतना सुंदर द्वार, और उस पर 2 दूत खड़े हैं, जय और विजय। ठाकुर जी को देखते ही प्रणाम करने लगे। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला कितने बड़े बड़े जय जय। बोले जय जय ना है, द्वारपाल है ये। भीतर प्रवेश किए, नारद आदि देवता सब पुष्प वर्षण कर रहे हैं। बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं, डुमडुमियां बज रही हैं, सहनाइयां बज रही हैं, ठाकुर जी का स्वागत, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। वैष्णव जन बैठ कर के ठाकुर जी का मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कोई पद गायन कर रहा, आदि आदि सब देखे। सब देख करके ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। वनों को देखें, वृक्षों को देखें, फलों को खाकर के देखें, इतना स्वाद। प्रसाद पामे महाराज पेट भर गए, लेकिन अब भी पाते जा रहे हैं, इतना स्वादिष्ट बनो। वैकुंठ के जो कक्ष हैं ठाकुर जी ने खोल खोल करके दिखाए। एक में मधुमंगल, सीदामा, तनसुखा, सब एक एक कक्ष में जाकर के लेट गए। ठाकुर जी बोले थोड़ी देर आराम कर लो। सब वहीं आनंद करने लगे। शाम हो गई, सब वैकुंठ का सुख देखा। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। ठाकुर जी बोले अब मेरो मन हेरो भैया, आप लोग वैकुंठ आ ही गए हो, अब एक काम करो यहीं रहो, यही वैकुंठ में ही रह जाओ। ये बात सुनते ही सब ब्रजवासी घबरा गए, सब दौड़े दौड़े गए। बोले लाला तेरे हाथ जोड़े, तेरे पाम पूजे, तू जो कहेगो सो करेंगे, तू कहेगो जैसे रहेंगे, तू कहेगो खाली पेट रह लेंगे, भूखे मर जाएंगे, पर यहाँ वैकुंठ में नहीं, वृंदावन में। हम वृंदावन ना छोड़ सकें लाला, तो हमारी एक ही प्रार्थना, तू जय जय है, तू हमको वैकुंठ ले आयो। अब भैया
तो को हम जय जय मान लेंगे, जीवन भर तेरी आराधना करेंगे, पर हमें वापस वृंदावन छोड़ दे भैया। और भैया वरदान दे, बोले कहा जीवन में वैकुंठ मत लेके आई हो, वहीं रहती हो, हमें वृंदावन तो दूर नहीं जाना। ठाकुर जी देवताओं की ओर देखने लगे और देख करके बोले ये हैं ब्रजवासी, ये मुझसे ज्यादा प्रेम ब्रज से करते हैं। और उस ब्रज से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उस ब्रज की रज को मेरे चरणों के चिन्ह प्राप्त हैं। उस ब्रज की रज में मैं खेला हूं, मैं जन्मा हूं, मैं डोला हूं, मैंने गैया चराई है, इसलिए इनको ब्रज बहुत प्रिय है। प्रेम का स्वभाव कि प्रेमी से ज्यादा प्रेमी की स्पर्श की वस्तु प्रिय होती। तो ये जो गिरधर स्वरूप है ना ठाकुर जी का, ये कैसे प्रकट हुआ? तो ठाकुर जी जब लीला पूरी करके चले गए, हमको लीला पूरी कथा तो कल आएगी, आज नहीं है, पर मैं एक कथा सुना रहा हूं। ठाकुर जी जब लीला पूरी करके चले गए वृंदावन से, उसके 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष तक ब्रजवासी प्रतीक्षा करते रहे, ठाकुर जी नहीं आए। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का मिलना हुआ ठाकुर जी से, और वहीं ठाकुर जी अपने सब सखा मधुमंगल सीतामा सबसे मिले। लेकिन तभी मधुमंगल ने कान में कही, लाला अब तो तू राजा है गो, द्वारिकाधीश है गए, हमने सुनिए तेरे 16,108 ब्याह है गए, तेरे इतने सारे ब्याह है गए लाला। सब बातें हुई, फिर थोड़ी देर में श्रीदामा बोलो, लाला यशोदा मैया भी आई हैं कुरुक्षेत्र। यशोदा मैया का नाम सुनते ही ठाकुर जी तो बिल्कुल भूल गए कि कौन है राजा धीराज, अपनी पदवी भूल गए, तुरंत बाहुविह्वल हो गए, सिंहासन से उतर गए। कहाँ है मेरी मैया, मेरी मैया कहाँ है? श्रीदामा मुझे ले चल, मैंने 100 वर्ष है गए मैया को मुख ना आए, देखो मुझे ले चल। इतने में ही जिस शिविर में ठाकुर जी बैठे थे, अपने आप मैया का आगमन हो गया, और मैया को देखते ही ठाकुर जी इतने बाहुविह्वल हो गए, चरणों में लेट गए मैया के। हैं राजाधिराज, 16,108 ब्याह हो चुके हैं ठाकुर जी के, पुत्र पौत्रादि सबके जन्म हो चुके हैं, लेकिन मां को देखते ही ठाकुर जी सब भूल गए, और 3.5-4 वर्ष के भांति ठाकुर जी लीला करने लगे, मैया की गोद में चढ़ने लगे। बूढ़ी बड़ी मैया, 150-200 वर्ष की आयु हो गई मैया की, और ठाकुर जी ऐसे उनके गोद में चढ़ने लगे जैसे कोई छोटा सा बालक चढ़ता हो। ये उस समय की बात है जब ठाकुर जी के पुत्र और पौत्रों के भी ब्याह हो चुके हैं। उस समय में ठाकुर जी यशोदा मैया को देख करके ऐसे हो गए। ऐसा वर्णन आता है, ठाकुर जी यशोदा मैया की छाती पे हाथ रखने लगे और बार बार कहने लगे, बोले मैया तू मोए अपना दूध पिवाए दे। बंधुओं, ऐसा प्रेम प्रकट हुआ ठाकुर जी का कि श्री यशोदा मैया के पयोधर से अपने आप दूध प्रकट होने लगा और ठाकुर जी पान करने लगे। यह अविश्वास है, अविश्वसनीय लीला है, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, परंतु यह वास्तविकता है। प्रेम जब प्रकट होता है मां के चित्त में, हृदय भर आता है। वात्सल्यता जब अपनी चरम स्थिति ग्रहण करती है, तब आयु प्रधान नहीं होती। रुक्मणी आदि सब पटरानियां देख रही हैं और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया की गोद में लेट गए दूध पी रहे हैं। मैया के नेत्र सजल हो गए, अपने लाल को हृदय से लगाए हो। यशोदा मैया सबसे मिली, ठाकुर जी की पत्नी, ठाकुर जी के बच्चे, ठाकुर जी के नाती पोता सबसे मिली। सब द्वारिका वासियों से मिलने के बाद ठाकुर जी ने सबसे कहा, अब सब चले जाओ, केवल मैं और मैया एकांत में रह करके थोड़ी देर कुछ चर्चा करना चाहते। सब चले गए। और एकांत में ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में लेट गए और मैया तो बोले, मैया एक बात पूछूं,
मैया बोली हाँ लाला पूछ, तू बुरा तो ना मानेगी? ना मानूंगी लाला, पूछ। मैया मुकु आज भी याद है, मैं यदि गैया चरावे जायो करतो और यदि लौटवे में एक क्षण भी मुकु विलंब है जातो, मेरी मैया व्याकुल है कि पूरे गोकुल को अधर कर देती, वृंदावन में हल्ला कर देती, मेरो लाला कहां गयो, अभी तक ना आयो, इतना समय है गयो। एक क्षण का विलंब मेरी मैया को इतना परेशान कर दे तो मैया मैं 100 वर्ष के काजे तोते दूर है गयो, मेरे चित्त में कभी कभी प्रश्न उठे कि मेरी मैया अभी तक जीवित कैसे बिना मेरे? मैया मेरो ब्रज से जानो, वाके पीछे धर्म भी है, वाके पीछे व्यवहार भी है, वाके पीछे लीला भी है, वो सब बात अलग है। पर मैया मैंने मन में एक बात सोची कि मैं ब्रज से जाऊंगा, सब रह लेंगे, लेकिन मेरी मैया नहीं रह पाएगी मेरे बिना। मैया प्रार्थना तो मैंने यही करी कि मेरी मैया को कुछ होए नहीं, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में एक प्रश्न भी उठ रहे हो मैया कि 100 वर्ष तक बिना मेरे तू रह कैसे लई? मैया तेने कहीं और कोई लाला तो ना कर लियो, कोई और लाला तो अपनो ना बना लियो, कहीं मेरी जगह कोई और तो तेरे पास ना आए गयो, जाकू देख देख के मेरो सबरो प्रेम बाकू दे दियो। यशोदा मैया सुनती जा रही है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है यशोदा मैया के। लाला तो को कहा लगे, तेरे बगैर मेरे प्राण कैसे बचे भये हैं, तेरे बगैर मेरे प्राण कैसे रुके भये हैं? तू चलोगे ओ लाला, लेकिन वह आंगन को तो छोड़ गयो जहां तेने छुम छुम करके पहले चलना सीखो, वो आंगन तो मेरे सामने ही है। तो तू चलोगे ओ लाला, लेकिन वह दहली को छोड़ गयो जाकू तू लांग नहीं पायो, और वह दहली पे पड़ो पड़ो रोन लगो। मुकु आज भी वह आंगन में मेरो नेक्सो सो लाला दिखे, आज भी वह दहली पे आधो चढ़ो आधो गिरो भयो सो लाला दिखे। लाला तू चलोगे हो, पर अपनी वंशी वृंदावन में छोड़ गए हो, अपनी काली कमरी मेरे पास छोड़ गए हो। आज भी वह काली कमली में तेरी सुगंधी आवे लाला, मैं आज भी वाकू सूंघू तेरी जैसी सुगंध आवे। तू चलोगे हो लाला, लेकिन पलना तो छोड़ गए हो। तू चलोगे हो लाला, लेकिन वृंदावन छोड़ गए हो। और लाला तो को एक बात बताऊं, कहा इन सब के रहते भय भी मेरे प्राण निकल सकते, लेकिन तेरो एक निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है। जब जब मैं प्राण निकालवे को आतुर हूं, नेत्र बंद करूं, प्राण निकालवे को तत्पर हूं, इतने में ही वो तेरो स्वरूप मेरे नेत्रन के आगे आ जाए और मेरे प्राणन को निकलवे से रोक ले। ठाकुर जी बोले मैया कौन सा स्वरूप? मैया जल्दी बता कौन सा स्वरूप? मेरो मुरली बजा तो भयो स्वरूप, मेरो गैया चरा तो भयो स्वरूप, माखन खा तो भयो स्वरूप, कौन सा स्वरूप है मैया तेरे चित्त में? यशोदा मैया ने ठाकुर जी के हस्त कमल को अपने वक्ष पर रखो और कही लाला झांक के देख मेरे चित्त में कौन सा स्वरूप है तेरो। जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा मैया के चित्त में देखा, एक भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कटी पर है, और 7 बरस के श्री ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। ये स्वरूप यशोदा मैया के चित्त में बैठो है। मैया कह रही हैं लाला 7 दिन 7 रात्रि तक बिना पलक झपकाए मैं अपने लाला को देखती रही और बार बार प्रार्थना करती रही, हे विधाता, हे विधाता, हे गिरिराज बाबा, तुम हल्के है जाइयो, मेरे लाला के ऊपर ज्यादा भार मत आ जाइयो। अरे गिरिराज बाबा, मेरो कोमल सो लाला है, बाकी नेक सी उंगरी है, हे गिरिराज बाबा तुम भारी मत है जाइयो। लाला नेक भी गिरिराज जी हिलते ना, मेरी छाती फट जाती। मैं तो वास्तव में तेरे पैरन में घी को लेप करती रहती कि मेरे लाला को बल छीण नहीं हो, बल छीण नहीं हो। गलती है गई लाला, 7 दिना तक अपलक तेरे बाद स्वरूप को दर्शन जो मैंने कियो,
तेरे जावे के बाद वो स्वरूप ऐसो बैठ गयो मेरे चित्त में, जब जब मैं प्राण निकालवे को जाऊं तब तब हस्त पे धारण कियो भयो वो तेरो स्वरूप गिरवरधारी स्वरूप मेरे सामने आ जाए। और मुंह को चिंता है लगे मैं अपने प्राण कैसे त्याग सकूं, मेरो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ो है। जैसे ही मन में आवे अरे ना ये तो भ्रम है, ये तो मेरे मन को भाव है, ये तो मेरे चित्त में दिख रहा है, लाला तो गिरिराज जी कब को विराजमान करके चलोगे हो, चल अपने प्राण त्याग दे यशोदा, लाला ना अब जी के कहा करेगी। फिरते जैसे प्राण त्यागवे जाऊं फिरते ऐसो लगे सब चारों तरफ ब्रजवासी खड़े हैं, मेरो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ो है, मेरो लाला इतना श्रम कर रहा हो, अकेले छोड़ के कैसे चली जाऊं। लाला वास्तव में मैं आज तोते मिलवे यही मारे आई हूं कि वह चित्त मेरे वह चित्त के स्वरूप को तू निकाल दे, ताकि मैं और पीड़ा ना सह पाऊं। मैं जब जब नेत्र बंद करूं तेरो वो स्वरूप आकर के मुंह को रोक दे, प्राण त्यागवे थे। लाला तू कृपा कर वह स्वरूप को मेरे चित्त ते हटा दे अब, ताकि मैं प्रसन्न है करके तेरे बिना रह ना पाऊंगी लाला मैं अब ब्रज में। तेरो वो स्वरूप चित्त में बैठो है, वही के कारण मेरे प्राण बचे भय हैं, नहीं तो कब की यशोदा तू मथुरा गयो मैं वैकुंठ जाती लाला। मैं तो ते हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं या स्वरूप को मेरे चित्त ते अब दूर कर दे।